दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6,000 रुपये जो सालाना गवर्नमेंट देती है उस योजना में हम आवेदन करके दिखाएंगे। और इस योजना में जो आवेदन करते हैं वो घर बैठे ही आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास में ज़मीन है, ज़मीन के साथ आपके पास में जो खसरा या गाठा संख्या है आपके पास में, इंतकाब आपके पास में है और आपके पास में आधार कार्ड है, आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक है और आपके पास में बैंक खाता है, तो आप इस योजना का घर बैठे ही लाभ ले सकते हैं। और इस योजना के तहत आपको सालाना 6,000 रुपये दिए जाएंगे। अब इस योजना का लाभ कैसे लें, तो उसके लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पे आ जाना है और आने के बाद में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे और इसके जरिए हम अब घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं अपने घर परिवार में किसी का भी। तो सिंपली आपको यहाँ पे देख लेना है, आपको यहाँ पे एंटर आधार मिल जाता है और मोबाइल नंबर मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, मोबाइल नंबर बहुत डालना दोस्तों, आपके जो आधार कार्ड पे लिंक होता है, स्टेट मिल जाता है, आपको स्टेट चॉइस कर लेना है, आपको यहाँ पे कैप्चा मिलता है, कैप्चा आपको चॉइस कर लेना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद गेट ओटीपी मिलता है। तो दोस्तों यहाँ से अपना जो रूरल होता है अर्बन वो सिलेक्टेड कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप ओटीपी पे सिलेक्ट करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज किया था वो उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है। ओटीपी हैज बीन सेंट मोबाइल नंबर दोस्तों। ठीक है, आपके नंबर पे ओटीपी जाता है, मोबाइल में अपना ओटीपी देखेंगे और ओटीपी देखने के बाद में आप यहाँ पे ओटीपी दर्ज कर देंगे। अब दोस्तों हालांकि जैसे ही आप ओटीपी यहाँ पे दर्ज कर देते हैं उसके बाद में कैप्चा डालना है। कैप्चे का दोस्तों विशेष ध्यान रखना है, कैप्चा आपको हर बार न्यू फिल करना दोस्तों। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पे सबमिट करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करते हैं तो आपके पास में एक ओटीपी और जाता है दोस्तों। ठीक है, एंटर आधार कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपके आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाता है। ओटीपी हैज बीन सेंट योर आधार कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ठीक है, अब अपने जो आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर देखेंगे, उस पर आपका एक ओटीपी जाता है 6 अंकों का दोस्तों। ठीक है, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर आधार कार्ड की ओटीपी एंटर करेंगे और ओटीपी एंटर करेंगे और कैप्चा बदलेंगे, वेरीफाई आधार ओटीपी करेंगे, तभी आपका यहाँ से फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो सिंपली हम अपने मोबाइल पे ओटीपी देखते हैं और ओटीपी मिलने के बाद में यहाँ पे आपको ओटीपी वो दर्ज कर देना दोस्तों। ठीक है, अब जैसे ही आप ओटीपी दर्ज कर देंगे और ओटीपी दर्ज करने के बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा का विशेष ध्यान रखना है, वेरीफाई पे ओके नहीं करना है। विशेष आपको वो कैप्चा मिल रहा है उस कैप्चा को आपको न्यू फिल करना है। आपको यहाँ से जो कैप्चा पुराना था वो डिलीट कर देंगे, यहाँ से हमने जो कैप्चा था पुराना वो डिलीट कर दिया दोस्तों। ठीक है, यहाँ से न्यू कैप्चा को आपको फिल करना है दोस्तों। ठीक है, आराम से भरें, कोई फॉर्म जल्दबाजी नहीं है, आराम से भरें दोस्तों यहाँ से। और उसके बाद में आपको आई कंसेंट पे ओके कर देना है और उसके बाद में आपको डिटेल देखने के बाद वेरीफाई आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं आपकी जो डेटा होता है आधार कार्ड वाला डेटा वेरीफाई हो जाएगा और आपका फॉर्म यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। जैसा कि मैंने दोस्तों यहाँ से फॉर्म को लॉगिन कर लिया है, वेरीफाइड डेटा हो गया है और यहाँ से जो किसान भाई हैं उनका डेटा यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। स्टेट आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, सब डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, ब्लॉक आ जाता है और विलेज आ जाता है। जिस विलेज में आपकी ज़मीन है वो विलेज आपको यहाँ पे सिलेक्टेड कर लेना दोस्तों। ठीक है, आप चाहे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हो या स्टेट दूसरा हो, बट आपकी जो जमीन जिस विलेज में पड़ती है वो विलेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है दोस्तों। ठीक है, आपको कैटेगरी हो जाता है, फार्मर टाइप आ जाता है और उसके बाद में आधार नंबर हो जाता है, मोबाइल नंबर हो जाता है, एड्रेस आपको जो आधार कार्ड पे लगा है वो ऑटोमेटिक ले लेता है। आपके पास में लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है तो डाल दें, नहीं है यदि तो आपके पास में इसे एनए डाल के छोड़ सकते हैं। यदि आप खतौनी निकाले हैं तो खतौनी में आपका यहाँ से लैंड रजिस्टर्ड आईडी होता है। जैसे मैंने किसान भाई का खतौनी निकाला है तो आपको लैंड रजिस्टर्ड आईडी मिलती है, आपको यहाँ पे 128 वो अलग छोड़ देना है। आपको यहाँ पे जो 12 की संख्या है वो आपको यहाँ पे ले लेना है दोस्तों। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे जो 12 की जो आपको ब्रैकेट में बीच में जो दिख रहा है ना, पूरा दिख रहा है 1 2 और लास्ट में आपको 31 है, वो आपको संख्या ले लेना दोस्तों। यहाँ से कॉपी सही से नहीं हो रहा है इसलिए आपको यहाँ से, जैसा कि मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, 12 जो स्टार्टिंग से 1 और लास्ट में 1 देख लेना है, वहाँ से कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद हम वही अपने फॉर्म पे जाएंगे और वहाँ जाने के बाद में लैंड रजिस्टर्ड आईडी पे यहाँ पे कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। यदि आपके पास में आईडी नहीं मिलती है, नहीं निकल पाती है तो उसे एनए डाल सकते हैं। यदि आपके पास में राशन कार्ड नंबर है तो राशन कार्ड नंबर डालें, नहीं तो एनए डाल दें। उसके बाद में आपको मनधन योजना मिल जाती है। यदि इस योजना का लाभ लेना चाहें तो यस करें, नहीं तो इसे नो पे क्लिक कर दें। उसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑनरशिप लैंड होल्डिंग मिल जाता है। आपका इसका मतलब होता है कि आपकी जो जमीन है वो आपके साझे में है या अलग है। आपकी जो जमीन है यदि आपका इंतकाब या खतौनी में सिंगल नेम है तो सिंगल पे करेंगे, यदि घर परिवार में या मोहल्ला बस्ती में नाम है तो ज्वाइंट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ज्वाइंट पे ऐसा होता है घर परिवार में भाई बहन का नाम होता है तो ज्वाइंट पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड मिलता है। अब ऐड का मतलब होता है कि आपकी जो ज़मीन है हम यहाँ पे ऐड करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक अपना ज़मीन को ऐड करना है। कुछ किसान भाई जल्दी जल्दी वीडियो देखते हैं, आगे पीछे देखेंगे, काट देंगे, तो उन्हें कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। आपको दोस्तों यहाँ पे देखना है जो खाता संख्या, खाता नंबर कैसे डालेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। खाता नंबर क्या होता है, जैसा कि हमने एक खतौनी को यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खाता संख्या आपका 00 से हो भी सकता है, 30 से हो भी सकता है, बट आपको यहाँ पे खाता संख्या नजर आना चाहिए, वही खाता संख्या होती है। तो सिंपली आपको जो खाता नंबर संख्या मिलती है उसे कॉपी कर देंगे या अपना कीबोर्ड से डाल देंगे। वैसे आपको यहाँ पे खसरा नंबर मिलता है या गाटा संख्या मिलता है, तो खसरा नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो खसरा नंबर आपको यहाँ देख लेना है, खसरा गाटा संख्या एक ही होता है, आपको यहाँ पे देख लेना है, इससे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक आपको डालना है, जल्दबाजी यहाँ पे कोई भी करना नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आपको एरिया हेक्टर मिल जाता है। अब एरिया हेक्टर क्या होता है, अब एरिया हेक्टर का मतलब होता है कि आपकी जो जमीन है वो कितनी है। जैसा कि इन किसान भाई की जो जमीन है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, करीब इन किसान भाई का 16 बीघा समथिंग यहाँ पे चेक है, 16 बीघा जमीन है, बट यहाँ पे काफी किसान भाई के नाम आ रहे हैं, घर परिवार या फैमिली के नाम आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक सवाल आता है, इन किसान भाई का जो खतौनी है, जो इंतखाब आप लगा रहे हैं, इसमें जो जमीन है वो कितनी है, वो जमीन आपको फिल करना। ऐसा नहीं कुछ किसान भाई यहाँ पे सभी जमीन उठाई, वो आपने यहाँ पे कॉपी कर दिया, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा एंड पे दोस्तों 100%। आपको वो उस इंतखाब जो आपने इंतखाब या खतौनी अपलोड किया है उसमें आपको जो जमीन देखना है, जो किसान भाई का हम अपलोड कर रहे हैं, उन किसान भाई का हिस्सा कितना बनना है, एरिया कितना बनना है, एरिया हेक्टर कितना बनना है, वो एरिया हेक्टर आपको यहाँ पे दर्ज करना है। क्योंकि दोस्तों हम जो फॉर्म भरेंगे वो स्टेप बाय स्टेप भरेंगे, तभी अच्छे से समझ में आता है। आगे पीछे आप वीडियो को चलाते रहेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे बिफोर आफ्टर का विशेष ध्यान रखना है। यदि आपकी जमीन 2019 से पहले खरीदी गई है तब भी आप बिफोर चुनेंगे, यदि आपकी जमीन 2019 के बाद खरीदी गई है तब भी आप बिफोर चुनेंगे। क्योंकि दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि के जो पात्र किसान है 2019 से पहले जमीन वाले हैं, यदि आपने आफ्टर 2019 कर दिया तो आपको यहाँ से फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान सोचे समझे कुछ नहीं, 2019 वाले आप B4 पे क्लिक कर दें। जैसे कि 2019 B4 पे क्लिक करा, उसके बाद में आपका लैंड ट्रांसफर डिटेल आ जाती है। तो आपको यहाँ पे दो कन्फ्यूजन होती हैं, डेथ हस्बैंड, डेथ फादर, परचेज लैंड। यदि आप यहाँ पे परचेज लैंड चुनते हैं तो आपको यहाँ पे आधार नंबर की, जैसे आपकी पिताजी जमीन आप किसी की खरीदते हैं तो उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना जाता है, अपना पड़ता है। और आपने अभी जैसे डेथ ऑफ फादर कर दिया या डेथ ऑफ हस्बैंड कर दिया तो उनका आधार कार्ड यहाँ पे डालना कंपलसरी होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे चुनता हूँ, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, तो बाई चांस किसी के पिताजी या हस्बैंड एक्सपायर बहुत पहले हो जाते हैं, उस समय आधार कार्ड नहीं बनते हैं और या उनके पास में आधार नंबर नहीं होता है, उस चांस से वो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल नहीं पाते, उन्हें पता नहीं चलता है। बहुत सारे किसान भाई यहाँ पे आधार कार्ड नंबर बहुत सारे किसान भाई यहाँ पे काफ़ी किसान भाई यहाँ पे आधार नंबर गलत डाल दें तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। बाई चांस हमारे पास आधार नंबर नहीं है तो हम सिंपली यहाँ पे डेथ ऑफ फादर नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है, डेथ ऑफ हस्बैंड नहीं करेंगे, तो हम सिंपली यहाँ पे परचेज ऑफ लैंड करेंगे। क्योंकि हमारे पास में आधार कार्ड नंबर नहीं है, पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे परिवार का, तो यहाँ पे हम परचेज ऑफ लैंड करेंगे। तो परचेज लैंड में क्या होता है, आपके हस्बैंड या पिताजी का आधार कार्ड की कोई भी जरूरत नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आपको लैंड डेट मिल जाती है। अब लैंड डेट में आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया बिफोर 2019 से पहले आपको यहाँ पे सिलेक्टेड कर लेना है। आपने चाहे जमीन खरीदी हो या आपने जमीन दादलाती हो, आपने फोती कराई हो, पिताजी हस्बैंड की जो भी जमीन होती है, तो आपको यहाँ पे बिफोर 2019 का पहले का डाल लेंगे या 2019 डाल लेंगे तो आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान, आपका फॉर्म 100% यस हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे यस पे या नो पे क्लिक कर देना है, इससे भी कोई भी यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दिया है, उसके बाद में आप खरीदे, उसके बाद में खाता संख्या, गाटा संख्या, एरिया हेक्टर और डेथ ऑफ हस्बैंड या डेथ ऑफ अगर आप मिल जाएंगे। मेरे केस में डेथ ऑफ फादर था, उनके पास में आधार नंबर था तो मैंने डाल दिया, नहीं तो आप यहाँ पे परचेज पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट काफी किसान भाई यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, उनकी साइट बैक हो जाती है। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देने की जो बात होती है वो आपको देखना है पीडीएफ फॉर्मेट। आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यदि आपको पीडीएफ फॉर्मेट नहीं बनता है, फोटो खींचने के बाद में आप जो ऑनलाइन सर्च करेंगे जेपीजी टू पीडीएफ तो आपको निरी फाइल मिल जाएंगे, उसके जरिए भी आप टूल के जरिए भी अपना पीडीएफ फाइल बना लेंगे दोस्तों, ठीक है। वैसे भी मोबाइल में पीडीएफ फाइल बन जाती है बहुत आसानी तरीके से। उसके बाद में आपको यहाँ पे 150 या 180 या 190 KB का अपने फॉर्मेट बनाना है पीडीएफ। तो उसके बाद में जैसे ही आप यहाँ से बना लेंगे, उसके बाद में आप चॉइस फाइल करेंगे। चॉइस फाइल में जो भी आपने खतौनी जहाँ भी आपने अपलोड किया हो, जहाँ भी खतौनी को आपने स्कैन किया हो, जो भी फोल्डर आपने बनाया हो, उसे
आप एक बार जरूर खोल के देख लेंगे। जैसा कि यहाँ पे बनाया है तो आपको इस फोल्डर को देख लेना है और बनाने के बाद में आपको देखने के बाद में जो भी आपको खतौनी आपको लगती है कि हमारी खतौनी है, उसके बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट होने के बाद में आपको डिटेल अच्छे से चेक कर लेना है, उसके बाद सेव पे ओके कर देंगे। अब जैसे ही सेव पे ओके करते हैं तो आपको यहाँ पे नजर आ जाता है कि हमने कुछ मिस्टेक की है। जैसा कि हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक करी थी, कोई एरर आ रहा था, तो दोबारा से हम खतौनी को अपलोड करते हैं, सेव पे ओके करते हैं तो हमारा फॉर्म 100% यहाँ पे सेव हो जाता है और साइट भी बैग होती है। और साइट बैग होती है तो आपको दोबारा से यहाँ फॉर्म को सबमिट करेंगे, उसमें एरर दिखता है, आपका एरर क्या आ रहा है, आपने फॉर्म में क्या त्रुटि की है, उसकी वजह से आपका साइट बैग हो जाती है। इसी प्रकार आपका फॉर्म अप्रूवल, इसी प्रकार आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मोबाइल से कर रहे हैं, या आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर का फोटो खींच लेंगे, या आप इसके रजिस्ट्रेशन नंबर का PDF बना लेंगे, या इससे प्रिंट आउट करा लेंगे, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन नंबर का या बाद में बहुत जरूरत पड़ती है। हाँ से दोस्तों इसी प्रकार अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों इनका मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, इनका स्टेटस चेक करना है तो स्टेटस से सेल्फ स्टार्ट पे आ जाएंगे, वैसे ही उनका आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और इन किसान भाई को जो हमने फॉर्म को फिल किया था ना, उन किसान भाई का हम स्टेटस भी देखेंगे। जैसा कि आपको नजर आ रहा हुआ कि जो स्टेटस में जो फॉर्म फिल हुआ है वो रजिस्ट्रेशन डेट भी आपको नजर आ जाती है, और जिन किसान भाई का फॉर्म फिल हुआ उनका पिताजी या हस्बैंड जो भी है नाम आ जाता है, और इनका स्टेटस भी पता चल जाता है और डेट भी पता चल जाती है। रीजन फॉर रिजेक्शन में इनमें कोई भी मैसेज नहीं आता है। इनका पेंडिंग फॉर अप्रूवल सब डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है, तो इनका फॉर्म तहसील या ब्लॉक में पेंडिंग या कृषि विभाग में पेंडिंग चल रहा है। अब यह किसान भाई 10 से 15 दिन या 20 दिन बाद यह कृषि विभाग जाए या तहसील जाए तो अपना फॉर्म हार्ड कॉपी जमा करेंगे, तभी इनका फॉर्म वेरीफाई होगा। घर बैठे आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा दोस्तों, नहीं होगा, आपको हार्ड कॉपी जमा करनी पड़ेगी, तभी आपका फॉर्म यहाँ पे अप्रूवल होगा। कुछ किसान भाई कहते हैं कि हार्ड कॉपी जमा करने की कोई जरूरत नहीं है, घर बैठे हमारा फॉर्म अप्रूवल हो जाता है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अब मान चलो आपने 10 फॉर्म भर दिए, 1-2 फॉर्म ऐसे ही वेरीफाई हो जाता है, तुक्का में हो जाता है, तो ऐसा हार्ड कॉपी आपको जमा करना है कि वो हार्ड कॉपी जमा करेंगे तभी आपका अधिकारी जो फाइल पे साइन करता है, तभी आपका फाइल स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा, तभी आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाएगा। यदि आप फॉर्म अप्रूवल नहीं कराते हैं तो आपका 1-2 साल पेंडिंग चलता है, उसके बाद रिजेक्ट हो जाएगा। फिर खतौनी को अपलोड करेंगे, फिर यहाँ से आएंगे, फिर डॉक्यूमेंट को जमा करेंगे। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, किसी की बातों में नहीं आना है, अपना हार्ड कॉपी जमा करेंगे। और हार्ड कॉपी जब भी जमा करें दोस्तों, ऐसा नहीं आपने फॉर्म को आज ही ऑनलाइन कराया कल ही जमा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो उनकी जो साइट पे कम से कम 15 से 20 दिन 1 महीना के लग जाता है उनकी साइट पे अपडेट होने में। जब उनकी साइट पे अपडेट हो जाता है, जब जो आप हार्ड कॉपी ले जाते हैं उन्हें देते हैं, वो अपने साइट पे देखते हैं, तब वो अपना फॉर्म को वहाँ पेंडिंग चलता है, वहाँ पे आपका क्लियर करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई का मतलब होता है कि उनका जो हार्ड कॉपी है उनके पास आ गया है। जब उनका वेरीफाई हो जाता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को हार्ड कॉपी भेजते हैं। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट आपकी जमीन की या आपकी डिटेल लेती है, वेरीफाई करती है, उसके बाद में आपको फॉर्म अप्रूवल हो जाता है, हरी झंडी मिल जाती है। और उसके बाद में आपको 1-2 मंथ का वेट कर लेना है, उसके बाद में आपको इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलने लगता है। PM किसान सम्मान निधि के 6000 रुपए मिलने लगते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो किसान भाई अपात्र हो गए हैं या फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या जिन किसान भाई को पैसा नहीं मिला है, तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें। इसलिए दोस्तों आपको हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पे आपको PM किसान सम्मान निधि के रिलेटिव आपको वीडियो मिलते रहते हैं और आपको अच्छी जानकारी दी जाती है। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।